चलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। प्लीज आप देखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आसान है। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज मोस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड का मतलब होता है इजिली कैश में ट्रांजेक्शन्स हो जाए। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो 1 साल के बाद होता है, विद इन 1 ईयर होता है, ठीक है ना, 1 ईयर। कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर। इंडेक्स फ्यूचर में ये भी आपको मैंने मोस्ट लिक्विड है। गिल्ट एज सिक्योरिटी जो है ना, गिल्ट एज सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। ये आरबीआई क्या करता है, इसको गवर्नमेंट के बीएफ में इशू करता है। ये मोस्ट लिक्विड होता है, कैपिटल मार्केट में ट्रेड होता है, मोस्ट लिक्विड होता है गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, गिल्ट एज सिक्योरिटीज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको while the plotting the graph with the risk of x axis and expected return of y axis, जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ कह रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको x डैश, यहाँ पे y डैश, तो इसको कहा जाता है, इसको रिस्क से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको रिटर्न से रिप्रेजेंट किया गया है, रिटर्न से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे बोला गया है विथ कोऑर्डिनेट आर एफ। तो आर एफ तो हमारे पास मान लीजिए ये वाला पॉइंट हो जाता है, जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो होता है लेकिन जीरो रिस्क होता है, ठीक है। एंड बीटा आर एम इज कॉल्ड, मान लो कि यहाँ पे बीटा है और रिटर्न आर एम मान लीजिए कहीं पे है आर एम, ये है। तो ये आपका जो लाइन होता है बीटा, यहाँ पे बीटा आर एम, तो ये जो लाइन होता है, ये वाला जो लाइन के बारे में बोल रहा है, आर एम इज कॉल्ड बीटा आर एम इज कॉल्ड, बीटा आर एम इज कॉल्ड, इसको कहते हैं जिसमें आपको ये होता है बीटा से मार्केट रिटर्न का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, इसको कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इसको क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहा जाता है। दिस इज जस्ट सेड टू बी द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है ना। अब आपको देखिए 75 नंबर, द आरबीआई इंटेंड टू रिड्यूस। अब देखिए, अगर कैपिटल मार्केट लाइन किसे कहा जाता है, कैपिटल मार्केट लाइन इसमें मैं बता देता हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, आर एम माइनस आर एफ, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट। जब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट होता है उसको कैपिटल मार्केट लाइन, अब बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, RBI intend to reduce the supply of money as a part of anti-inflation policy. It might lower the bank rate, decrease the SLR, buy government security, increase cash reserve ratio, increase cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई क्या करेगा, जब इंक्रीज कर देगा तो मोर मनी क्या होगा कि आरबीआई के पास होगा, बैंकों के पास कम पैसा होगा, तो आपका ज्यादा लोन नहीं दे सकता है, मार्केट में कैश की फ्लो कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not an investment constraints, which of the following is not an investment constraints, liquidity, ये तो इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट हो सकता है, द एब्सेंस ऑफ द नीड ऑफ द रेगुलर इनकम, ये आपका रेगुलर इनकम जब नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी नहीं बन पाएगी, तो ये होगा द एब्सेंस ऑफ द नीड ऑफ द रेगुलर इनकम, रिस्क ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन प्लीज देखिएगा। 77, it is given that rupee per pound is this and rupee per dollar is this, would be rupees per pound, rupees per pound is 100.68, 102.95, rupees per dollar
is 61.86, 61.62.87. What would be the dollar per pound quoted? Dollar per pound. Dollar per pound. Given that rupee per pound is this, डॉलर पर पाउंड, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया. फ्रॉम सेकंड, डॉलर हमें ऊपर रखनी है, रुपी को नीचे रखनी है. इज 1 डिवाइडेड बाई 62.87, 1 डिवाइडेड बाई 61.86, ये थर्ड हो गया. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, रुपी पर पाउंड इंटू रुपी पर पाउंड, डॉलर पर रुपी इज 100.68 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 62.87, 102.95 इंटू 161.86. तो रुपी रुपी गेट कैंसिल. डॉलर पर पाउंड इज 100.68 divided by 62.87, 102.95, 61.86. डॉलर पर पाउंड इज 1.6014, 1.6642, 1.6642, 1.6014, 1.6642. तो ये आंसर हो जाएगा ये. ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन आगे देखिए. ये वाला क्वेश्चन नंबर 78. 78 में क्या है? द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑफ 6 मंथ इज दिस. अब आपको यहाँ पे स्पॉट रेट है रुपीज 160. टाइम पीरियड आपके पास क्या है? 6 मंथ है. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी है? 9% है पर एनम. आपको फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है, फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालनी है. तो फेयर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू S0 इंटू e⁻RT है व्हेन देयर इज नो इनकम. ये फॉर्मूला होता है. तो 160 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09, 6/12, 160 इंटू e⁻0.045, 160 इंटू 1.046, 0.028, that is 167.3645, 167.3645. ये थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस हो जाएगा. और वो आंसर कौन सा पार्ट होगा? सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79. A project has a beta equity 1.3 was going to finance by combination of 30% debt, value of debt that equal to 30%, 70% equity, value of equity that equal to 70%, assuming debt beta is 0. बीटा डेप्ट इक्वल टू क्या है? 0 है. द प्रोजेक्ट बीटा इज, प्रोजेक्ट बीटा बीटा इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी,
वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेप्ट, बीटा डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी 1.3, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज 0.7, 0.70, 0.30, ये 0, तो कितना हो जाएगा ये 0.91। यह डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, डी 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन इन्वेस्टर बाई अ कॉल ऑप्शन contract for the premium rupees 150, the exercise price is rupees 50 and current market price is this, market price of call is this, means that is the exercise price इसका कितनी है, exercise price 15 है, एक्सरसाइज प्राइस आपका 15 है और मार्केट करंट मार्केट प्राइस कितनी है 12 है। अब चलिए तो इस क्वेश्चन में investor buy a call option, a contract for a premium rupees 1, exercise price is rupees 15 and market price 12. If the share price is after 3 months is rupees 20 reach, what will be the profit made by the option made, option holder exercising option contract for the 100 shares। तो यहां पे क्या होगा, देखिए मार्केट प्राइस 20 है, एक्सरसाइज प्राइस 15 है, तो गेन कितना हो जाएगा 5 रुपए की हो जाएगी, 5 रुपए का, ठीक है। कॉल ऑप्शन उसने कितना बाय किया, देखिए तो 5 रुपए का हो जाएगा। प्रीमियम उसने कितना पे किया 150, तो 100 कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए 150 प्रीमियम, तो एक ऑप्शन खरीदने के लिए कितनी प्रीमियम होगी 150 डिवाइडेड बाई 100 1.50, 5 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 5 माइनस 1.50 होगा, तो 5 माइनस 1.50 होने के बाद कितना आंसर हो जाएगा, 5 माइनस 1.50 होने के बाद कितना आंसर हो जाएगा, तो 3.50। टोटल गेन कितना होगा, टोटल गेन आपका हो जाएगा 3.50 इंटू 100 350, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।